नंबर 3। अब हम देखेंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, सूत्र होता है जो हमें प्रूव करना है, इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमें प्रूव करना है। और जो x है मोड x इज लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये हमें जो है प्रूव करना है डियर स्टूडेंट। तो देखेंगे कैसे इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ देखेंगे। माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये है। यहां से हम देखेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा होता है कि नहीं, होता है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, tan 2 थीटा का सूत्र हमने क्या पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा है हमने। अब हम यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू एक्स रख देते हैं, तो इम्प्लाई दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2x हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम यहाँ देखते हैं क्या होगा। 2 थीटा यदि यहीं रहने देते हैं, tan इधर जाएगा, किस में जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम थीटा की यदि हम वैल्यू रख देते हैं, क्या है थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x को यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया और प्रूव्ड भी हो गया। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अन्य फॉर्मूले भी हम जो हैं प्रमेय 8 लिख करके अन्य फॉर्मूले सिद्ध कीजिए। इससे हम अन्य फॉर्मूले भी खोजेंगे। क्या है सिद्ध कीजिए, ये अन्य फॉर्मूला है। अगर हम tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना चाहेंगे तो ये एक फॉर्मूला है हमारा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला जो है कैसे आया, इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूफ, इसका उत्पत्ति हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी वही, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, tan के रूप में फॉर्मूला क्या होता था, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम किसकी वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू रख, tan थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट। और यहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये इनवर्स में चले जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, थीटा की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे कितना, tan इनवर्स x, ये यहाँ पर मान रख देंगे। ये समीकरण 1 में ऊपर दिया हुआ था, इम्प्लाई दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स
क्योंकि ये यहाँ पर रखा था ना हमने टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फिर से पुट कर देंगे। तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स में फॉर्मूला 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमें एक और फॉर्मूला जो है यहाँ पर प्राप्त हो गया है। डियर स्टूडेंट, हो सकता है आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पर एक रफ वर्क मैं आपके सामने करके बताता हूँ कि ये जो है कैसे हुआ। क्योंकि हम जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पढ़ा है कि नहीं। अब हम इसको ऐसे करते हैं 2 साइन थीटा, ठीक है, और इंटू इसको करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा। ये समझ में आया? कॉस का गुणा ऊपर, कॉस का गुणा नीचे। तो हमारे पास यदि हम इसको एक साथ ले लें, इसको ऐसे लिखें 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को नीचे ला करके सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख दें, 1 अपॉन सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसके फॉर्मूला आ गया? साइन 2 थीटा का। तो ये फॉर्मूला जो है हमने 11th में पढ़ा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका हमने यहाँ पर यूज किया और ये फॉर्मूला हमने नया बना लिया, जिसमें ये सब आप देखेंगे और आप इसको जहां पर भी समझ में नहीं आता आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे दोबारा। एक फॉर्मूला हमारे पास, अगर हमें टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स के रूप में लिखना है तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। नीचे यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और कॉस इनवर्स में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। तो प्रूफ इसको करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। माना जो हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इसको थीटा मान लेंगे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहां से बताइए? टेन थीटा, ये आ जाएगा। 11th में हमने कॉस 2 थीटा का सूत्र पढ़ा है। कॉस 2 थीटा बराबर हमने पढ़ा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने एक सूत्र पढ़ा है 11th में, और यहां पर हम टेन थीटा का मान रख देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा बराबर इतना आ गया, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 2 थीटा को यहीं रहने दें, कॉस को इधर लेके जाएं, तो 2 थीटा के बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम 2 थीटा की वैल्यू ऊपर से लिख देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या थी? टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इसके बराबर हमने प्रूव कर लिया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमने जो 11 में पढ़ा वो कैसे प्राप्त किया। ये वाला जो फॉर्मूला कौन सा? कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ निकालते हैं। ये हमने पढ़ा है पहले कि कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर को कॉमन लेने पर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और वो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं? कॉस स्क्वायर
कॉमन लेने पे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और हो जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब हम इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया और कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो कॉस 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमने कब पढ़ा था 11th में पढ़ा था। तो आप इस फॉर्मूले को यहां पर यूज करके हम एक टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हम फॉर्मूला बना सकते हैं और इसका हम आगे डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आप इन फॉर्मूलों को एक साथ में जो है एक सीरियल में लिख लें। धन्यवाद। 9th पॉइंट है सिद्ध कीजिए जी ये कौन सा है 9th पॉइंट है, ठीक है, पर में 9th है। सिद्ध कीजिए। अब क्या सिद्ध करना है हम देखेंगे इसमें। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है कि लेट मतलब माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है थीटा है, इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। इनवर्स यहां से इधर चले जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। हम जानते हैं हमने पहले ये पढ़ा है, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा 2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। अब चूंकि हमारे पास कॉस थीटा नहीं है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन थीटा का मान हम यहां से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यदि हम 2 थीटा को यहां रहने दें तो इधर साइन इनवर्स हो जाएगा, ये साइन इधर जो है इनवर्स में चला जाएगा और कोष्टक के अंदर 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या ले रखी थी साइन इनवर्स एक्स, इसको यहां रख देंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला साइन इनवर्स का साइन इनवर्स में ही हो गया है ना, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से जो हमने 11 में क्वेश्चन फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब का उपयोग करके हम यहाँ पर इनवर्स के सारे फॉर्मूले प्राप्त कर। 10वां पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, 10वां पॉइंट हम लेते हैं कि 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहां पर 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में x होना चाहिए। तो प्रूफ इसका कैसे होगा, आइए जानते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम यहां पर माना कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा। हम जानते हैं यहां पर भी हम जानते हैं कि कॉस थीटा का कॉस 2 थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पढ़ा है हमने। तो यहां पर हम यूज करेंगे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2, यहां से हम क्या करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कॉस को इधर लेके जाएंगे तो 2
थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ये हो जाएगा। थीटा की हमने वैल्यू क्या ली थी? कॉस इनवर्स x। इसको यहां पर रख देंगे तो 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला फिर से डेराइव्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ये हमको एक नया फॉर्मूला मिल गया। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे फॉर्मूले प्राप्त करेंगे और सिद्ध करना सीखेंगे कैसे जो है ये फॉर्मूले आए हैं। अब है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है इसको हम देखेंगे। तो ये है फॉर्मूला साइन इनवर्स x इज प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, x अंडर रूट 1 माइनस y², इसका y² का माइनस में हो जाएगा, प्लस y इंटू 1 माइनस x²। ये हमारा फॉर्मूला xy जो है लेस देन होना चाहिए 0 से यहाँ पर, और x² प्लस y² का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 2 कोण है हमारे पास, तो पहला जो कोण आएगा साइन इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं, ठीक है, तथा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू हम कोण b मान लेते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं पहले, हम जानते हैं कि साइन a प्लस b बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो साइन a प्लस b बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, चूंकि हमने क्या माना है? साइन इनवर्स x बराबर a, ये माना है। तो यहां से हमें इधर लेके जाएंगे तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा? x। अब साइन a बराबर x हो जाएगा तो हमें कॉस a निकालना होगा, है ना। तो यहां पर कॉस a बराबर चूंकि होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है ना, और ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास 1 माइनस x², कॉस a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस x²। ऐसे ही साइन इनवर्स y इज इक्वल टू हमने माना है b, तो यहां पर साइन b हो जाएगा। जब साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन b बराबर y आ जाएगा, और कॉस b की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, कॉस को हम चेंज करना चाहेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोण क्या हो जाएगा? b जो यहाँ पर है ना। तो साइन b का मान हमारा यहाँ पर क्या था? y, तो 1 माइनस y² हो जाएगा। तो कॉस a कॉस b हम निकाल लेंगे। साइन a साइन b बराबर x और y हो गया। कॉस a की वैल्यू ये हो गई, कॉस b की वैल्यू ये हो गई। अब हम समीकरण 1 में पुट करेंगे, है ना। तो समीकरण 1 में साइन a साइन b कॉस a तथा कॉस b का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन a प्लस b बराबर, अब मान रख देंगे तो साइन a का मान क्या था यहाँ पर? x, ठीक है, और कॉस b का मान क्या है? कॉस b का मान क्या है? अंडर रूट 1 माइनस y² प्लस, अब कॉस a का मान हमारे पास क्या है? कॉस a का मान अंडर रूट 1 माइनस x²,
और कॉस बी, साइन बी का मान क्या है, साइन बी वाई है, तो हम साइन बी को पहले लिख लेते हैं वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि कॉस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन बी कॉस ए। तो साइन बी का मान वाई हो गया, कॉस ए का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये आ गया। तो यहां पर यदि हम देखें कि यहां से साइन को इधर लेके जाए इसमें, तो इनवर्स हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, लेफ्ट साइड क्या बचेगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बच जाएगा साइन इनवर्स और इसको हम लिख लेंगे एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू हम कहां से निकलेंगे, यहां से ऊपर से, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई। तो अब ए प्लस बी की जगह हम रख देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स की जगह प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू इतना लिख देंगे पूरा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है पूरा हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया जो हमने प्रूव किया, ठीक है, निकाला है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा जो है पूरा फॉर्मूला निकल के आ गया इससे। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। यदि कहीं पर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक जो है उससे आप जो है या कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। जैसा हमने इससे पहले प्रूव किया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस वाला किया था, ऐसे ही माइनस में है अगर है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब वही रहेगा लेकिन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस के लिए फॉर्मूला है, प्लस के लिए जैसे हमने प्रूव किया था वैसे ही माइनस के लिए प्रूफ हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला जो प्रूव हमें करना है, अब कॉस के लिए जो है हम इसको प्रूव करेंगे। साइन के लिए प्रूव कर चुके हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई यदि कहीं पर है तो इस फॉर्मूले को हम कॉस इनवर्स में कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे कि इसका प्रूफ यानी कि ये कैसे जो है ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ है। तो माना ऐसे ही करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का मान जो है ए है तथा कॉस इनवर्स वाई का मान क्या है, बी है। तो यहां से ये कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स तथा कॉस बी का मान यहां से क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा कि नहीं। अगर हमें साइन चाहिए, ये मान साइन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सारे को साइन को कॉस में ही चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, 11th में। तो कॉस ए कॉस बी और माइनस, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन ए साइन बी, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब चूंकि ये हमें प्राप्त है कॉस ए इंटू कॉस बी, ये तो हम जानते हैं, लेकिन साइन को हमें कॉस में बदलना होगा। तो साइन को कॉस में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट में है ना। हमने एक जो फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है।
ये हमने 9th से 10th में 11th में सब जगह पढ़ा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए की अंडर रूट लग जाएगा। और यदि बी भी कोण है तो 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको, अब हम यहां से मान रखेंगे। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए की वैल्यू क्या है x इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या है y, ठीक है, माइनस अंडर रूट कॉस 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, तो x स्क्वायर अंडर रूट कॉस बी का स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक तरह का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हम कॉस को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमने प्राप्त किया। अब a और b की वैल्यू हम यहां से रिप्लेस कर देंगे। a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। यहां पर रख देंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमने एक फॉर्मूला इससे प्राप्त कर लिया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी के लिए हम दूसरा, अगर ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस अगर आता है कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा और यहां पर एक्स वाई, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस साइन आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, अगर माइनस में है दोनों कोणों का, कॉस के दो कोणों का घटाव अगर है तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा, ये बन जाएगा, सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, केवल प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और यहां पर भी माइनस है, जब यहां प्लस आता है कॉस में तो यहां माइनस हो जाता है, तो यहां पर माइनस आएगा तो यहां प्लस हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला वही रहेगा। तो ऐसे ही आप इसको प्रूव करें, जैसे मैंने ये ऊपर वाला प्रूव किया है वैसे ही आप इसको जो है प्रूव करें, ठीक है। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट, अब हम त्रिकोणमिति के अन्य यहां लिखेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से संबंधित अन्य सूत्र। तो इसको हम अगर प्राप्त करना चाहें टेन का साइन में, साइन का टेन में, आइए हम जानते हैं कि मान लीजिए एक हम क्या लेते हैं, त्रिकोणमिति, जो पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किससे बनी है, समकोण त्रिभुज से। तो समकोण त्रिभुज को हम देख लेते हैं और इससे जो है हम सभी प्रकार के फॉर्मूले प्राप्त करेंगे। साइन इनवर्स के हम सारे सूत्र प्राप्त करेंगे। साइन से संबंधित यदि हम ये मान लें, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये कोण थीटा है, ठीक है, ये मान लीजिए 1 है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि साइन के फॉर्मूले हमें प्राप्त करने हैं तो हम थीटा किसको लेंगे, इसको लेंगे, और इसके सामने का लंब कहलाएगा। जो भी कोण हम मानते हैं उसके सामने का लंब कहलाता है। मान लीजिए वो x है तो आधार अपने आप ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माना, यहां पर हमने माना क्या है, क्या माना था हमने कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का मान क्या है, थीटा मान लिया हमने। तो यहां पर x इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है x बटे कर्ण का मतलब बटे 1, ऐसा होगा, तो आएगा क्या x ही आएगा, तो साइन थीटा x हो गया, इसलिए हमने कर्ण को क्या लिया है, 1 लिया है, समझ में आ गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x आ गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना।
तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी ये आ गई है। अब हम इससे कुछ फॉर्मूले प्राप्त करते हैं। नंबर 1 कि यदि हमारे पास ये दिया है कि कोई जो है कोण है साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स में उसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ थीटा का मान यहाँ से कॉस इनवर्स में क्या आ जाएगा, इधर लेके आएंगे तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? यही मान टेन इनवर्स में क्या हो जाएगा, अगर हम टेन इनवर्स में प्राप्त करना चाहेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, एक्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा जब भी टेन इनवर्स में निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर एक्स है, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स अपॉन इतना हो जाएगा। अब इसके बाद सेक इनवर्स में इसको लिखेंगे, यही मान कॉसेक इनवर्स में अगर आएगा, कॉसेक इनवर्स में तो जब साइन इनवर्स एक्स होता है तो कॉसेक इनवर्स में क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर हम इसी को यदि हम सेक में लिखना चाहें, किस में लिखना चाहें, मान लीजिए हम सेक थीटा में लिखेंगे, तो सेक में यदि हम सेक इनवर्स में लिखना चाहें तो सेक इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स का कॉस का उल्टा। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक में इसकी वैल्यू। यदि हम इसको कॉट में लिखें तो कॉट में यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स में कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा का ऊपर लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे साइन थीटा नीचे लिख देंगे एक्स, यानी कि साइन थीटा एक्स हो गया। तो एक साइन इनवर्स एक्स से हमने साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिखने पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और टेन इनवर्स में लिखने पर एक्स अपॉन टेन इनवर्स में यहाँ पर देखें एक्स अपॉन क्यों लंब बटे आधार, तो एक्स बटे इतना, टेन इनवर्स में लिखेंगे तो लंब बटे आधार। कॉसेक इनवर्स में लिखते हैं, कॉसेक इनवर्स क्या होता है, इसका उल्टा होता है साइन का, तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, सेक इनवर्स अगर हमें लिखना होगा तो सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार यानी कि कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण कॉस होता है, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार। और कॉट में अगर लिखना चाहें तो कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यहां पर लिख दिया। अब इसी प्रकार अगर हम कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स टेन इनवर्स इनमें चेंज करना चाहेंगे, तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, एक पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे और मान लेंगे कि यदि, तो माना ये ए है, ये बी है और सी है, इसमें हम इसको थीटा मान लेंगे। किसको मान लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, तो ये आधार हो जाएगा, ये थीटा यही रहेगा कॉस थीटा के सामने, ये थीटा जो है यहां मान लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स, ये एक्स हो जाएगा और मान लीजिए ये 1 हो जाएगा। तो समझेंगे डियर स्टूडेंट कि अब हमने थीटा ही मान लिया, अब लंब क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स न होकर के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या है एक्स है और कर्ण क्या है 1 है, तो एक्स बटे 1 ये आ गया कॉस इनवर्स। अब अगर साइन इनवर्स में लिखना चाहेंगे, इसे साइन इनवर्स में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है हमारे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम साइन इनवर्स में लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण ले लेंगे और लंब हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और बटे 1, तो बटे 1 का मतलब इतना ही होगा। ठीक है, अब हम इसको टेन इनवर्स में लिखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट। अब टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा हमारे पास कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा कितना है, एक्स है हमारे पास, तो यह आ जाएगा टेन थीटा बराबर होता है, जब टेन इनवर्स में लिखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब हमारे पास कितना है, अब लंब हमारे पास ये है और आधार ये है। ठीक है, अब इसी को हम अगर सेक इनवर्स में लिखना चाहें तो सेक इनवर्स जो है इसका उल्टा होता है, तो 1 अपॉन
एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम किस में लिखें, कोसेक में लिखना चाहें, कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स में क्या होता है, साइन इनवर्स, साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कोसेक इसका उल्टा होता है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अगर हम इसी को कॉट में बदलना चाहें तो कॉट इनवर्स में इसका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या फिर आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारा एक्स और लंब कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे प्रत्येक फॉर्मूले। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो ये आ गया आधार बटे लंब। साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, और साइन के लिए लंब बटे कर्ण। तो ये लंब बटे बटे एक, तो इसको दिखाने रही एक क्या दिखाना है ना, तो ये आ गया। टेन इनवर्स में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया बटे आधार हो गया। सेक इनवर्स में क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार। कोसेक इनवर्स में क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे लंब हो गया। कॉट थीटा में क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो आधार ये हो गया लंब हो गया। आपने ये पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो इसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन इसमें वो सब जो है हम एक दूसरे में बदल सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी कि समकोण त्रिभुज के माध्यम से। इसी प्रकार अब हमें टेन इनवर्स का बदलना है। टेन इनवर्स एक्स का हमें प्रत्येक में लाना है। अब हम समझते हैं कि अब हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ला दिया, ये 90 डिग्री का कोण, और ये ए, ये बी और ये सी। अब इसमें एक्स और 1 को मानना है हमें, क्योंकि यहां पर एक्स है और एक्स बटे एक, इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स बटे एक, तभी तो ये एक्स बनेगा। तो टेन इनवर्स एक्स का मतलब एक्स बटे एक, और टेन इनवर्स में क्या आता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब लंब कितना रहना चाहिए हमारा एक्स, और आधार कितना होना चाहिए एक। मान लीजिए तो कोण कौन सा आएगा, ये वाला, ये थीटा होगा, इसके सामने का लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास अब कर्ण चेंज हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो कोण होगा उसको एक्स बटे एक लेने पर हम यहां पर भी वैसे ही चेंजेस करते हैं। हमने एक्स यहां पर ये एक्स क्यों लिया, और ये एक पहले हम यहां ले रहे थे, यहां क्यों लिया, क्योंकि अगर हम यहां लेते हैं तो फिर इतने बटे इतना आ जाता, क्योंकि ये मान यहां होता, तो इतने बटे इतने। तो हमें टेन का मान एक्स में लाना है, टेन इनवर्स एक्स के साथ, मतलब टेन इनवर्स एक्स के अन्य मान प्राप्त करने हैं। तो अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसलिए हमने 1 को यहां रख लिया, एक्स को। तो अब टेन इनवर्स लंब बटे आधार हो गया। तो लंब कितना हो गया हमारे पास, एक्स हो गया, और आधार कितना हो गया, 1 हो गया। जान गए। अब इसके बाद हम इसे मान लीजिए किसी में भी बदलते हैं, हम साइन इनवर्स में बदलते हैं इसे। किस में बदलते हैं, साइन इनवर्स में। अब साइन इनवर्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास, एक्स, तो साइन इनवर्स में बदल दिया लंब बटे कर्ण 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, समझ में आ गया। अब हमें कॉस में बदलना है, तो कॉस इनवर्स, अब कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इतना हो गया 1, और कर्ण कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुल मिला के हमें जिसके वैल्यू भी बदलने होते हैं तो सबसे पहले उसके एक्स को हम लंब में रखेंगे, और उसके नीचे एक होगा हमेशा, उसको आधार में रख देंगे, है ना। या अगर यहां पर साइन होता तब एक्स बटे एक होता, लंब बटे कर्ण, ऐसे होता लंब बटे कर्ण, तो कर्ण एक पे चला जाता, समझ में आ गया। अगर कॉस होता तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा उस समय चेंज हो जाता, आधार यहां ना रह करके यहां आ जाता है ना। तो ये हमारा जो है कॉस इनवर्स में प्राप्त हो गया। सेक इनवर्स में अगर हम प्राप्त करना चाहेंगे तो सेक इनवर्स क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता। तो कर्ण कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे आधार 1 आ गया। और अगर कॉसेक में बदलना है, कॉसेक इनवर्स में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। और अगर कॉट में बदलना है, कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 1, और बटे एक्स। तो ये सारे जो है 10 के
टेन इनवर्स वाले साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में बदल गए हैं। वेरी गुड, थैंक यू। तो ऐसे ही सारे को हम किसी को भी जो है किसी में चेंज